हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसम बाय सिमरन। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट और सुंदर सी लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया है वेट कॉटन पैड और उससे मैं पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी रोज़ वाटर। तो यहाँ पे मैंने TNW रोज़ वाटर अप्लाई किया है एंड देन हम यहाँ पे अब फेस को ड्राई कर रहे हैं यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फ़ैन। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ निविया क्रीम और इसे हम ऐसा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेकअप इज़ CTM, दैट इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि हमने अच्छे से कर ली है। यहाँ पे मेरी क्लाइंट की स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट की स्किन जो है वो ऑयली है तो आप इतना सारा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे, आप बहुत ही कम क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। तो ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से एक तो फेस पे ग्लो भी आता है और अगर ड्राई स्किन होती है तो वो हाइड्रेट भी हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लेंसेज। तो यहाँ पे मैंने ओलेंस ब्रांड के लेंसेज यूज़ करे हैं ब्राउन कलर के शेड में और इसे भी हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड मेक श्योर आप हैंड्स वॉश करके ही लेंसेज अप्लाई करो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपर वाटर लाइन पे काजल, जो कि है रिकोड से एंड दिस इज़ वाटरप्रूफ काजल। तो ये फैलेगा नहीं, आप कोई भी वाटरप्रूफ काजल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ टार्ट शेप टेप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल और ऑल ओवर द आई, जितना भी आई का एरिया है उस पर हमें इसको लगाना है एंड देन वी विल ब्लेंड इट विद अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प यूज़ करना है, यानी कि आपको उसको पानी से धो के अच्छे से स्क्वीज़ करना है। आप टॉवल से भी उसको स्क्वीज़ कर सकते हो एंड देन यू हैव टू यूज़ इट। एंड यहाँ पे मैं PSC का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम इसको करेंगे पाउडर लॉक। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर और इसे भी मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड देन आज हम यहाँ पे विंग लाइनर करने वाले हैं, सो मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर टेप। तो अगर आपको भी बहुत शार्प सा लाइनर लगाना है तो आप भी इस मेथड से लाइनर लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा विंग लाइनर इससे हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर टेप लगाने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं आई शैडो से। तो सबसे पहले मैं अपर क्रीज लाइन पर आई शैडो अप्लाई कर रही हूँ। ये काइंड ऑफ अ मस्टर्ड शेड है जो कि मैंने यूज़ किया है जैकलिन हिल आई शैडो पैलेट से। एंड ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ मॉर्फी, PSC, बेली एंड रियल टेक्निक के। ब्लेंडिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम एक अलग सा आई मेकअप करने वाले हैं तो यहाँ पे मैं एक छोटे पेंसिल ब्रश की हेल्प से क्या करूँगी, ब्राउन कलर के आई शैडो से क्रीज़ लाइन पर एक इस तरीके की लाइन क्रिएट करूँगी। पीछे तक नहीं ले जाना है, इसको फ्रंट तक ही रखेंगे, जैसे कि हाफ़ कट क्रीज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही। और अभी मैंने इस पर पहले लाइट ब्राउन लिया है, देन इसको मैं अब डार्क ब्राउन से प्लेसमेंट करूँगी, इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। और आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आई मेकअप आप करना चाहते हो आपको ब्रशेज़ भी वैसे ही यूज़ करने हैं। अगर आपको किसी बड़े एरिया में वर्क करना है तो आप बड़ा ब्रश यूज़ करें, अगर किसी छोटे एरिया में वर्क करना है तो बिल्कुल छोटे ब्रश यूज़ करने हैं। नेक्स्ट अब इसको हम करेंगे कट क्रीज़। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अगेन टार्ट कंसीलर और इसे मैंने एक फ्लैट ब्रश पे लिया एंड देन कट क्रीज़ कर दिया। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमें कट क्रीज़ करना है और फिर बीच में लाके उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद अब बीच में हमें अप्लाई करना है शिमर शैडो। तो यहाँ पे मैं अगेन जैकलिन हिल का जो फर्स्ट 2 शेड्स होते हैं उसमें से एक शेड लिया एंड देन इसको पहले तो मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ एंड देन इसको अब हम फिनिशिंग देंगे अगेन यूजिंग अ स्मॉल फ्लैट ब्रश। एंड आई पर्सनली बिलीव दिस कि फिंगर से एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी आती है अगर हमें शिमर शैडो लगाना है तो यही मैं करती हूँ, पहले फिंगर से अप्लाई करती हूँ देन मैं फिनिशिंग करती हूँ यूजिंग अ स्मॉल फ्लैट ब्रश। और इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी काजल। तो काजल से मैं यहाँ पे विंग क्रिएट करने वाली हूँ और क्योंकि हमें यहाँ पे स्मोकी विंग देना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे काजल को आगे आगे लेके जाऊँगी एज अ विंग और यहाँ पे हमारी टेप लगी ही हुई है तो कोई चांस ही नहीं है कि हमारा जो विंग है वो ख़राब हो। आपको बस इसको स्मच करते जाना है। तो जो मेरा येलो वाला ब्रश है दैट इज़ अ वेरी हार्ड ब्रश एंड उससे क्या होता है बहुत ही ईजीली काजल जो है वो ब्लेंड हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा वो भी यूज़ किया है।
और इसके बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल ब्रश की ही हेल्प से उसको और ज़्यादा ब्लेंड करा है। बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि हमारा बढ़िया सा स्मोकी विंग लाइनर बने। ब्लैक काजल को तो हमने ब्लेंड कर लिया, अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ब्राउन आई शैडो। और ध्यान रखना है जब ब्लैक काजल को आप स्मच करोगे उसको ब्लैक आई शैडो से ही स्मच करना है, नहीं तो वो लाइट हो जाएगा अगर आप ब्लैक आई शैडो अप्लाई नहीं करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो डार्क ही दिखे तो आपको ब्लैक आई शैडो से उसको स्मच करना है। एंड इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ब्राउन आई शैडो से ब्लेंड किया। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्रीज लाइन पर ग्लिटर लाइनर जो कि है अर्बन डिके से, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ग्लिटर लाइनर्स और इसका शेड है मिडनाइट काउबॉय। एंड इसको भी फटाफट से ड्राई कर लेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ैन है तो उससे ड्राई कर लो, नहीं है तो आप किसी और फ़ैन से या फिर नॉर्मल कार्डबोर्ड या पेपर से किसी भी चीज़ से आप इसको ड्राई कर लोगे। एंड देन अब मैं ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्लैट ब्रश एंड इसे भी हम ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लेंगे। सेम शेड है जो जैकलिन हिल पैलेट में फर्स्ट 2 शेड्स हैं। इट्स काइंड ऑफ पर्ल शेड होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड देन हम आईलैश को कर्ल कर लेंगे। यहाँ पे मैं वेगा आईलैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ध्यान से आराम से हम लैशेस को कर्ल करेंगे। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का मस्कारा। आप कोई भी वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम रिमूव करेंगे टेप को। तो बहुत ही आराम से टेप को रिमूव करेंगे एंड यू कैन सी कितना शार्प विंग क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी लैशेस। तो लैशेस जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ मेरे विंसम हेयर एक्सेसरीज़ वाले पेज से आपको मिल जाएंगी। आईलैश ग्लू मैंने यूज़ करी है मिस क्लेयर की वाइट टोन, आप उसमें क्लियर या ब्लैक टोन भी यूज़ कर सकते हो। लैशेस अप्लाई करने के बाद अब मैं एक बार लाइनर की कोटिंग फिर से दूंगी और इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का आईलाइनर एंड इससे लैश ग्लू भी नहीं दिखती और बहुत ही अच्छे से एक लाइनर का लुक दिखता है। अब हम फेस पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंडल्जियो का रोज़ गोल्ड ऑयल और जैसे कि मैंने पहले बताया था इनकी स्किन जो है वो ड्राई है, इसीलिए यहाँ पे मैं ऑयल का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि एंड में जो है बहुत ही अच्छा ग्लो मिले हमें। और अगर आपके पास रोज़ गोल्ड ऑयल ना हो तो आप स्ट्रोब क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कंसीलर। तो कंसीलर शुड बी ऑलवेज़ 1 to 2 शेड्स डार्कर देन द स्किन टोन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो की फाउंडेशन पैलेट एंड एज अ कंसीलर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इनकी स्किन से डार्कर शेड। और जहाँ जहाँ भी मुझे पिगमेंटेड एरियाज़ या फिर डार्कर एरियाज़ लग रहे हैं उनको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी, कंसील कर दूँगी। और अब हम करेंगे ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। कंसीलिंग के बाद बारी आती है फाउंडेशन एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे मैं 2 फाउंडेशन को मिक्स करने वाली हूँ। वन इज़ फ्रॉम एस्टे लॉडर एंड अनदर इज़ फ्रॉम मेकअप फॉरएवर। दोनों ही बेस्ट फाउंडेशन है, मेरे फेवरेट हैं। इनको मिक्स करके अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। एंड येस मैं हमेशा फाउंडेशन जो है वो 1 to 2 शेड्स लाइटर यूज़ करती हूँ। बट अगर आपके क्लाइंट डिमांड कर रहे हैं कि उनको एग्जैक्ट सेम टोन चाहिए या फिर बहुत ही फेयर टोन चाहिए तो आप उनके अकॉर्डिंग फाउंडेशन अप्लाई करोगे। तो अब फाउंडेशन की एप्लीकेशन हो चुकी है और अब हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे प्रॉपरली। एंड अगेन मैं सेम ही यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ बट फ्रॉम अनदर साइड दिस टाइम। और इसे भी ब्लेंड कर लेंगे प्रॉपरली। ईयर्स पर मैं कभी भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती, जो मेरे ब्लेंडर में है मैं उसी से ही ईयर्स पर भी ब्लेंडिंग करती हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा नेक पे भी करूँगी बट बाद में हम नेक को अलग से कवर करेंगे। नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ क्रीम कॉन्टोरिंग, जिसके लिए मैंने फिर से ले लिया है मेकअप स्टूडियो का ही फाउंडेशन पैलेट EP066 एंड इसमें से ब्राउन शेड लेके मैं कर रही हूँ क्रीम कॉन्टोरिंग। एप्लीकेशन करने के बाद इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे।
क्रीम हाइलाइटिंग और कॉन्टूरिंग करने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर हम बाद में पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ भी करते हैं तो हार्श लाइंस नहीं दिखती हैं, सब कुछ एकदम ब्लेंडेड दिखता है और पाउडरी प्रोडक्ट कम लगता है एंड देन फेस पे ग्लो बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रीम हाइलाइटिंग, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टिप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल और हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे इसको मैंने अप्लाई किया है, बहुत कम क्वांटिटी में ही अप्लाई किया है एंड अगेन इसको भी टैप टैप करके हम ब्लेंड कर लेंगे। क्रीम हाइलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग के बाद बारी आती है पाउडर लॉक की, तो हम यहाँ पे अंडर आइज़ को अच्छे से लॉक कर देंगे विद अ लूज़ पाउडर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया लॉरा मर्सिया का ट्रांसलूसेंट पाउडर और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ PAC के पिज़्ज़ा पफ के साथ। ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है और बहुत ही ईजीली इससे हम पाउडर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं फेस ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ यूजिंग हूला ब्रॉन्ज़र और इसी के ब्रश के साथ मैं ये कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मैंने पहले क्रीम कॉन्टूरिंग करी थी ठीक उसी के ऊपर मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। और इसके बाद हम अप्लाई करेंगे पाउडर ब्लश, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी नायका का ब्लश डुओ और इसे मैं पाउडर ब्रश की हेल्प के साथ अप्लाई करूँगी ऑन द चीक्स, नोज़ एंड चिन। तो यहाँ पे मैं इसके साथ एक नार्स का ब्लश भी यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी शाइन देने के लिए एंड इसे भी हम ब्लश एरियाज़ पर अप्लाई करेंगे। ब्लश एप्लीकेशन के बाद अब हम इसको सेट करेंगे। सो सेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपना फेवरेट मैक फिक्सर के साथ और इसके बाद इसको फटाफट से ड्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी ब्राउज़ को डिफ़ाइन, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टेसिया का ब्राउ डिफ़ाइनर इन द शेड मीडियम ब्राउन और सबसे पहले हमें इस तरह से कोम करनी है, देन हमें आईब्रोज़ को फिल करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट शेड अगर मैं रेकमेंड करूँ तो, क्योंकि ये सब आईब्रोज़ पे जाता है। तो इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एंड यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट और आप शेड में कंफ्यूज हो तो मीडियम ब्राउन एक बहुत ही अच्छा शेड है जिससे ब्राउज़ बहुत डार्क नहीं लगती हैं। और अगर आपको इसको डार्क करना भी हो तो आप थोड़ा प्रेशर से अप्लाई कर लो और लाइट ही रखनी हो तो बिल्कुल लाइट हैंड से आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही नेचुरल ब्राउज इससे लगती हैं, बहुत अच्छी लुक आती है। एंड आप देख सकते हो फ्रंट पे मैं बहुत ही लाइट एप्लीकेशन कर रही हूँ। आपको भी बस यही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग और एंड में कोम ज़रूर करनी है। एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी नेक पे भी फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पैलेट से इनके जो हमने फाउंडेशन जिस कलर का अप्लाई किया है उसी कलर का हम फाउंडेशन भी अप्लाई कर लेंगे एंड देन ब्लेंड कर लेंगे यूजिंग द ब्यूटी ब्लेंडर और साथ के साथ इसे भी लॉक कर देंगे विद द कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैक का कॉम्पैक्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इन द शेड NC20। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की। तो हाइलाइटिंग में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट बेका शैम्पेन पॉप हाइलाइटर और इसे मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी ऑन द कॉलर बोन्स एंड हाइलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ द फेस, जैसे कि चीक्स हो गया, नोज़ हो गया, क्यूपिड्स बो, चिन, फोरहेड। तो हर जगह पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपके क्लाइंट ने कुछ भी ऑफ शोल्डर ड्रेस या फिर ऐसी ड्रेस पहनी है जिसमें शोल्डर्स विजिबल हैं तो आप शोल्डर्स पे भी हाइलाइटिंग ज़रूर करो। एंड देन हम अप्लाई करने वाले हैं काजल। तो काजल हम प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे क्लाइंट से पूछ के अगर उनके फेस पे काजल अच्छा लगता है या नहीं। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिकोट का काजल और इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे पेंसिल ब्रश की हेल्प से और नीचे नीचे मैं प्लेस करूँगी ब्राउन आई शेडो। तो जो आई मेकअप में हम ऊपर हमने लिए हैं कलर्स वही हम नीचे ले रहे हैं और ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स पे मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप लाइनर इन द शेड चॉकलेट बॉय
एंड इसे भी हम अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा ओवरलाइन कर रही हूँ लिप्स को, क्योंकि प्लम्पी लुक देनी है हमें, पाउटी लिप्स लगने चाहिए। सो वही चीज़ हम करेंगे, थोड़ा प्रॉपर्ली आउटलाइन करेंगे एंड देन इस पे हम अंदर फिल करेंगे लाइट सा शेड। तो लाइट से शेड के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ABH का लिप पैलेट, और एक जो फर्स्ट लाइटर शेड है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। और आप चाहो तो इसके ऊपर ग्लॉस भी ऐड कर सकते हो, इट कैन बी अ ट्रांसपेरेंट ग्लॉस या फिर कलर ग्लॉस ऑल्सो। एंड आवर मेकअप इज़ डन, यू कैन सी द ग्लो ऑन हर फेस। और बाकी लुक से अलग लुक इस बारी मैंने क्रिएट किया है। आई होप यू ऑल लाइक इट, यू ऑल अंडरस्टूड हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। आप भी ये लुक ज़रूर ट्राई करना और मुझे टैग कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विच इज़ विंसम बाय सिमरन। और फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। हेयर स्टाइल का भी ट्यूटोरियल बहुत ही जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा। आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।